वह नालसा के द्वारा विधि जागरूकता के लिए आए हैं। विधि में जागरूकता किस चीज़ का है? लोगों को यह पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या नालसा नेशनल लोक अदालत द्वारा जो स्कीम लॉन्च की गई है वह लोगों को जानकारी नहीं है, और इस जानकारी के अभाव में जिन लोगों के लिए योजना बनी है वह उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में आयोजन किया जाता है। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में यह कार्यक्रम का आयोजन होता है कि लोग इसका लाभ ले सकें। आखिर आप कैसे लाभ ले सकते हैं? DLSA के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार बेगूसराय में एक संस्था है, एक जो कि ADR बिल्डिंग में है। उसमें ऐसे लोगों को सुविधा मिलती है जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जेल में चला गया है, उस पर केस हो गया है और उसके पास पैसा नहीं है कि वकील रख सके और काम कर सके, तो वैसे लोगों को यह विभाग निःशुल्क कानूनी सहायता देती है। उसमें जो भी लॉयर रहते हैं, परमानेंट लॉयर हैं यही काम करने के लिए, तो वह क्या करते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका सारा काम करेंगे। आपको वकील का फीस नहीं लगेगा, आपको कोई कागज का नकल निकालने में कोई पैसा नहीं लगेगा, केस फाइल करने में कोई पैसा नहीं लगेगा। जबकि आप लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि इस ढंग की बात होती है तो हम कहाँ लाभ लें। वो खुला हुआ है बेगूसराय में, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, ADR बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। वहाँ जब आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा, अरे ये तो इतना सुविधा है, हमको तो पता ही नहीं है। तो हम इसी चीज का आप लोगों को जानकारी देने आए हैं कि बेगूसराय जिला में एक जिला विधिक सेवा प्राधिकार है और दूसरा लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम है, जिसमें अच्छे सीनियर लॉयर का एक पैनल बना हुआ है, अच्छे लॉयर का, जिसकी बहाली सुप्रीम कोर्ट के माननीय निर्देशानुसार हुआ है, और वो बैठे हुए हैं आप ही लोगों का काम करने के लिए। और आप वहाँ जाएंगे तो कोई जरूरत नहीं है कि आप पढ़ लिख के जाइए, फलना जाइए, वहाँ जाइए, आपकी जो समस्या है वहाँ आदमी बैठा हुआ है और बैठ के वह आपकी जो समस्या है लिखेगा और आपको वह सुविधा दिला देगा। मान लीजिए कि कोई आपको सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है, जैसे बहुत अभी सुने कि लोगों को राशन बहुत लोगों को नहीं मिला है, तो राशन क्यों नहीं मिला है, किस विभाग की गड़बड़ी है? यदि आप वो सारा सिस्टम अप्लाई किए हैं फिर भी नहीं मिला है, तो आप आके हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार में वो आवेदन दे दीजिएगा। वहाँ जो संबंधित पदाधिकारी हैं उन लोगों को हमारे माननीय जज साहब बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि आप क्यों नहीं किए, और उसको डायरेक्शन देंगे कि आप जाइए और इनका काम कीजिए। ऐसा कोई भी क्षेत्र हो जहाँ नियम है इस चीज़ को मिलने का और आपको नियम के अनुसार नहीं मिल रहा है, तो वैसे परिस्थिति में भी आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं। बिजली विभाग का घनेरों शिकायत रहता है कि हमारा बिजली बिल बढ़ा के दे दिया, हम पर गलत केस कर दिया, हमको ये परेशानी हो गई। तो ऐसे परिस्थिति में भी आप वहाँ आवेदन दे सकते हैं और वहाँ मिल सकते हैं और आपको उसका लाभ निश्चित मिलेगा। जो भी बढ़िया पदाधिकारी हैं जिला स्तर के सारे लोग वहाँ आते हैं, और नहीं आते हैं तो उनको बुलाया जाता है। वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं, हमारे जज साहब, सेक्रेटरी साहब रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, और उनको जो भी दिक्कत किस वजह से नहीं किए हैं उस दिक्कत को समाधान करके उस समस्या का समाधान करना है। अब मान लीजिए महिला अपराध बहुत होता है कि महिला लोग काम करने जाती है और काम के दौरान उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है कि हमारे साथ तुम गलत करोगे, तुमको ये करेंगे। तो उस समय यदि अभी जो मेन फोकस है उसी बिंदु पर है कि किसी महिला को कोई परेशानी नहीं हो जहां कार्य कर रही है। कार्य क्षेत्र में यदि कोई उनको परेशान करता है और वह जानती नहीं है, मैंने है कि पढ़ा लिखा लोग जब नहीं रहता है तो क्या होता है, कोई मारता है, क्या करता है, चुपचाप बैठ जाता है, दो अब क्या करेंगे। जब आप जानिएगा कि अरे मारा है तो इसका तो उपाय हमारे पास है,
और तब आप वहां जाइएगा, और जो व्यक्ति करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए थाना आप गए, थाना आपको क्या किया, परेशान करके भगा दिया, अब चाहिए हम नहीं करेंगे, आप डर जाइएगा, भाई क्या करेंगे, थाना करने जाएंगे। जब आपको यह जानकारी होगी थाना हमारे काम को करने के लिए ही बैठा हुआ है, उसको करना होगा, यदि वह नहीं आपका काम करता है तो आप हमारे पास आइए, हम पूछेंगे उससे। आप आइए एडीआर बिल्डिंग जिला विधिक सेवा प्राधिकार में, तुरंत उनसे पूछा जाएगा कि क्यों नहीं आप ऐसा किए। तो जहां जहां भी परेशानी हो रही है कानूनी क्षेत्र में, केस मुकदमा ऐसे क्षेत्र में, तो वहां से क्या करता है ये जिला विधिक सेवा प्राधिकार आपको संपूर्ण रूप से मदद करता है। और इसमें कौन कौन लाभ ले सकता है, सब नहीं लाभ ले सकता है। लाभ कौन ले सकता है, यदि वह महिला है तो कोई भी महिला हो, सामान्य जाति की हो, SC ST की हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसमें कोई पैरामीटर नहीं निर्धारित है। जो लाखपति भी हो और गरीब भी हो, जो भी उसका लाभ लेना चाहती है उनको यह लाभ मिल जाएगा। और जैसे कोई SC ST समुदाय के लोग हैं तो वैसे आदमी को भी उसका कोई आय से रिलेटेड कोई चीज नहीं चाहिए, केवल ये चाहिए कि आप SC ST समुदाय से हैं तो आपको निःशुल्क कानूनी सहायता वहाँ मिलेगा। लेकिन सामान्य वर्ग के जो लोग होते हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनकी आय सालाना 1.5 लाख से अधिक की नहीं हो तो आके वह आवेदन कर सकते हैं। यदि उनका वार्षिक आय 1.5 लाख से ज्यादा है तब ये सुविधा का लाभ वो नहीं ले सकते।